जी सर। जी। अच्छा ठीक। जी। जी। डिस्पोजल कर दीजिए। वर्तमान में जो सर पोर्टल पे जो अपलोड होने का जो कंडीशन है वो तो ठीक है, मगर जो भाई लोग ओवर एज हैं जिनका 72 का डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों से फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार की गलती है कि 2010 के बाद से कोई भी रिक्रूटमेंट लाई नहीं। 2010 में जो कुछ भी हुआ, 2016 में नियमावली बनाई गई, उसके अधीन इन्होंने सीटीआई को अनिवार्य नहीं किया। दूसरी बात कि इसमें मेरिट और जो ट्रेंड होल्डर थे उनका तो कहीं दोष नहीं है, ना ही उनके विद्या का कहीं दोष है। अगर विद्या का दोष होता तो मान लीजिए कि जिनका डिस्टिंक्शन लिख के आया है सीटीआई में वो तो ना लिख के आता। 2016 का हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है कि केवल सीआईटीएस को ही लिया जाएगा, तो फिर ये अनट्रेंड को क्यों भर रहे हैं। और दूसरी बात कि सर 2016 में हमसे आपने फॉर्म फिल करवा लिया, फीस ले लिया, विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के आप उसको कैंसिल कर देते हैं और पैसा भी रिटर्न नहीं करते हैं। और उस बहाली की जो पिछली प्रीवियस जो सीटें थी उसको आप इस रिक्रूटमेंट में प्लस भी नहीं करते हैं। ये तो हम लोगों के साथ सीधे सीधे धोखा है ना। आप कहते हैं 50% डिग्री डिप्लोमा, 50% सीटीआई, तो सीटीआई को मिला कहाँ 50%? 40% ना। कंपलसरी करने का मतलब होता है कि कंपलसरी कीजिए। बात एकदम सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस सीट को आप मर्ज कीजिएगा ना। हम लोग में 16 को था और इस बार हम लोग में 3 सीट है। हाँ, मैं उसी चीज को कह रहा हूँ सर, उसी चीज को कह रहा हूँ कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा और कहते हैं कि सीटीआई, तो जो ट्रेंड होल्डर हैं आप उनको दो ना पहले। हम कहाँ कह रहे हैं, आप उस सीट को इसमें मर्ज कीजिएगा। नई बहाली में सीट बढ़ना चाहिए, सीट घटना चाहिए। बढ़ना चाहिए। ये सारा फेलियर है सर। और दूसरी बात कि बीएसएससी ने जो किया सो किया, बीटीएससी के पास अभी नॉलेज नहीं है कि हमको फॉर्म कैसे फिल करवाना है। देखे नहीं, पिछला बहाली जेई का 2 साल 3 साल हो गया काउंसलिंग करा के फिर लास्ट में रद्द कर दिया। बीटीएससी में भी जो लोग हैं सब अनस्किल्ड बचे हैं। नहीं, वो बात सही है सर, वो बात सही है, मगर इसमें राज्य सरकार का जितना भी आयोग है ना सब विफल है। एक भी आयोग काम का नहीं है, खाली वहां बैठे लोग मोटा मोटा सैलरी ले रहे हैं और एक भी काम नहीं होता है आयोग। सब आयोग की स्थिति वही है। हमको सर देखिए इससे नहीं, इंफॉर्मेशन के बहाली आप रद्द कर देते हैं, कैंडिडेट का फीस भी रिटर्न नहीं करते हैं और उसके बाद फिर बीटीएससी को मामला ट्रांसफर होता है, प्रीवियस सीट मर्ज नहीं किया गया। सीआईटीएस जो कि कोर्ट के आदेश में 2016 में मैंडेटरी था, उसको भी आपने मैंडेटरी नहीं रहने दिया, फिर वही बल्ले का मैटर आ गया। हाँ, और जब न्यायालय में कोई विचाराधीन मामला होता है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो इस संदर्भ में ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फाइल कर दिया। रंजन जी के पास आवेदन होगा भी। रंजन जी, हाँ, उस आवेदन पर आप पढ़े? अनिल जी, आप पढ़े आवेदन को? हाँ सर, मैंने देखा था उसे। हमने बोला मान लीजिए कि हाई कोर्ट का जब आदेश था, त्रिपाठी जी, सर एक मिनट, त्रिपाठी जी हम लोगों को जीत इसी मुद्दे पे ना दिलवाए थे कि इनका अनिवार्य होना चाहिए। जी 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 जी। और डिपार्टमेंट भी मान गया था कि अब जब भी होगी तो सीटीआई का ही होगा। और तो फिर 2 महीना पहले झारखंड में बहाली आई, सीटीआई अनिवार्य योग्यता है। झारखंड की बहाली को देखिए। हाँ,
अब अभी मैं उसी चीज को कहने वाला था हाँ कि देखिए अपना जो पड़ोसी है उसने सीटीआई अनिवार्य कर रखा है और ये कहता है बिहार झारखंड में गवर्नमेंट की मेरे पास सीटीआई ही नहीं है। कई को सीटीआई कॉलेज झारखंड में झारखंड ने मैंडेटरी किया ना एज पर गाइडलाइन ऑफ एनसीबीटी। हाँ तो हम तो इस संबंध में ऑब्जेक्शन तो फाइल किए हुए हैं, क्योंकि हम एमजेसी लड़ रहे हैं तो हम ऑब्जेक्शन तो फाइल कर दिए हैं, कोर्ट को भी अवगत जी। कराए हैं मामले से, और क्या कहते हैं विभाग को भी और आयोग को फाइल किए हैं। अब माननीय हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये तो अब फ्यूचर की बात है, भविष्य में क्या होता है क्या नहीं, मगर अभी वर्तमान में जो बीटीएससी कर रही है वो ठीक तो नहीं कर रही है। आप किसी की रिक्रूटमेंट ना लाइए और उसको कह दीजिए कि आप ओवर एज हो, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अगर आपने रेगुलर बहाली लाया होता तो हम लोग जो जितने लोग आज सीटीआई में लोग घूम रहे हैं, हम जो लोग मानते 2007 में किसी की आयु 34 साल थी। हाँ और आप लिख भी रहे हैं कि 2007 से 2022 तक में हम जो भी वैलिड थे उन लोगों को मानेंगे कि वो लोग परीक्षा दे सकते हैं, और आप फॉर्म फिल नहीं करवा रहे हैं। ये तो भाई सीधे सीधे गलत बात है। हाँ जिसकी उम्र सीमा है, उस समय जिसकी उम्र सीमा थी उसको तो आप वर्तमान में फिल करवाइएगा ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एलिजिबल नहीं? जी जी नोटिफिकेशन में दिए वो हैं, बेशक फेल हो जाए, बेशक फेल हो जाए वो अलग की बात है, आप परीक्षा नियमावली में तो उसको लाइए। मान लीजिए कि अगर वो इस उम्र में है, नहीं कर पाता है, 42 नंबर 32 नंबर नहीं ला पाता है या 40 नंबर नहीं ला पाते हैं, तब तो उसकी एलिजिबिलिटी आप फेल कीजिएगा, कि ऐसे ही कह दीजिएगा कि आप नहीं, आप भरने के योग्य नहीं। योग्य किस आधार पर घोषित कीजिएगा? बोलिए राजा जी। योग्यता हमारी है, मगर इसमें जो बीटीएससी है इसने आज तक तो कभी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल करवाया नहीं, पहली बार है। और जो अपने सचिव महोदय हैं या निदेशालय है, क्या वो अभी भी इस वक्त भी आंख बंद करके सो रहा है? जो लोग मेल कर रहे हैं क्या उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए? क्या उसका संशोधन नहीं करना चाहिए? क्या बीटीएससी के सचिव को मेल नहीं करना चाहिए अपने प्रधान सचिव को कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप इसे संशोधन करें, या ऐसे ऐसी चीजें हैं, क्या इस पे ऐसा किया जा सके? आज तो कभी इन लोगों ने पूछा ही नहीं कि कितनी संख्या में सीआईटीएस हैं। 2007 का भी अगर रिकॉर्ड उठा के देखिएगा ना सर, 2016 का भी रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो तमाम सीटीआई हैं, तमाम, जिसकी गिनती 5000 प्लस में हो जाएगी। और ये बार बार कहती है बिहार सरकार की यहाँ पे कोई भी सीटीआई नहीं है। नहीं है तो अभी जो फॉर्म फिल हो रहा है ना सर, यही रिकॉर्ड बता देगा कि यहाँ कितने सीटीआई। ये मास्टर समझ लिया है हम लोगों को कि बिहार में कोई बीटेक नहीं है, किसी के पास योग्यता नहीं है मास्टर बनने की, तो ऐसे ही अपनी हालत हो गई। सर संशोधन कौन करवाएगा? आप और हम? बीटीएससी को प्रधान सचिव नहीं जानते हैं कि जो ओवर एज वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? तो प्रधान सचिव जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो के आना है मुझको, वो तो सर एक संस्था है जो परीक्षा लेगी। बीटीएससी एक संस्था है जो परीक्षा लेगी, जिसको रिक्रूट करके रखना है, जिसे हमसे काम लेना है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलना तो उसको चाहिए ना। नियमावली आप बनाते हैं, आपने बीटीएससी को भेज दिया तो आप फ्री हो गए काम से। आप उसको देखिए, संशोधित कीजिए, विचार कीजिए कि आज तक इतना नहीं हुआ है तो जो विचाराधीन जो बच्चे हैं, जिनका एज लॉस कर गया है, किस कारण से किया है, उन सभी को मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि सर आप चाहे जो भी कुछ कीजिए, इस मुद्दे को जरूर रखिए कि सर उस समय 2016 में भी हम लोग पैसे देके और फॉर्म को फिल किए हैं, वो सीट इसमें नई बहाली में मर्ज होना चाहिए, ना कि आप सीट में कटौती कर दें।
अरे सर हम बताते हैं, देखिए अब आप हमसे हकीकत सुनिए। 212 अनुदेशक जो हैं वो संविदा पर हैं। 212 अनुदेशक, आप एक बार रिकॉर्ड उठा के देखिएगा ना, तो आरपीएल वाला लिस्ट जो पूरे भारत में जारी हुआ है, जब उसको उठा के देखेंगे तो वो लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल में तक फेल है आरपीएल में। सोचिए, जो 13 साल से पढ़ा रहा है उसकी ऐसी हालत है। और जो बचा खुचा इज्जत बचा रहा था गेस्ट, तो इसमें से सब लगभग लगभग 85% अनट्रेंड है। अनट्रेंड से काम लीजिएगा, और बचे 6% के करीब, तो 94% सीटें वैकेंट हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए बिहार सरकार का, किसी भी आईटीआई में 6, अगर नोडल है तो 10 स्टाफ मिल जाएंगे रेगुलर। जहाँ की 72 लोगों की जरूरत है, वहाँ 6 लोग हैं। ऐसी ऐसी दशा है पूरे आईटीआई में। जो मंत्री महोदय हैं उनको तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो मंत्री है, नीचे वाला बताएगा नहीं। मगर हमको तो ये दिक्कत है कि डायरेक्टर हैं, प्रधान सचिव हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेबर डिपार्टमेंट है, मगर फिर भी सबके सब नींद में। जी ठीक है सर, तो हम लोग ना सर, आप 8 या 9 बजे रात्रि वाला समय चुनिए, क्योंकि उस समय हम हो जाएंगे फ्री। हाँ हम नहीं, हम भी कहीं निकलना था जरा, ठीक है रंजन जी, तो रात का समय हम लोग। हाँ 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 जी जी ठीक हाँ, है सर। 8 बजे से लगाइए ना, 8 बजे के बाद लगाइए। 9 बजे का समय फिक्स कीजिए ना। चलिए 9 बजे रखिए, चलिए 9 जी बजे। ठीक है। मगर सभी से निवेदन रहेगा कि भैया जुड़िएगा। ये हमारे और आपके बीच की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई। जी 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 ठीक है सर, भेजिए आप। ठीक 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 है। ओके, सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर इस वक्त। ठीक ठीक ओके। ठीक हाँ जी जी हाँ। अब बोलिए राम सागर जी। खुश रहो। हाँ सर, देखिए मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, थोड़ा सा मैं भी व्यस्त हूँ। मेरा कहना ये कि मात्र एक है तो पहले या तो बहाली रोकाए या डेट बढ़ाए और करेक्शन करे। पहला मुद्दा ये है सबसे, यही है कि अपने या तो डेट बढ़ाए या उसको करेक्शन करे कि ओवर है, जिसमें बाकी सब माध्यम से करवाना है कि ये बगैर बहाली का सीट कम कैसे हो जाएगा जब बहाली आया ही नहीं। हाँ देखिए मुद्दा दूसरा सर, अपना विशाल सर को जा रहे हैं ना, कोर्ट में बहस हो रहा है ना सर, ये बोल रहे हैं एक बार वकील से कि प्राथमिक विद्यालय में ट्रेंड की जरूरत है और मैट्रिक पास टेक्निकल ट्रेंड की जरूरत नहीं है। वो सारा मुद्दा तो ऑलरेडी त्रिपाठी जी ने मेंशन कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा ड्राफ्टिंग त्रिपाठी जी का ही किया हुआ है। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि सर कुछ एक्शन हम लोग नहीं करेंगे ना सर, जब समाप्त हो जाएगा ना तो उसको रुकवाना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस पहला मुद्दा है सर कि उन्होंने नोटिफिकेशन में 2 नंबर कॉलम का 4th में दिया हुआ है कि 1/8/2006 से लेकर के 1/8/2022 के बीच में जो भी आवेदक अपनी पात्रता रखते हैं वो आवेदन के पात्र हैं। क्लियर सर? ठीक है।
2006 से लेके 22 तक और जब हम करते हैं सर, ठीक है सर, मैं अपना ही बता रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 77 है और पासिंग ईयर 95 है। जब फॉर्म फिलअप किया, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 44 साल 3 महीना आ गया, लेकिन जहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पासिंग ईयर डाल रहे हैं तो वहाँ पे एज कैटेगरी नहीं ले रहा है, बोलता है आप इसके लिए अप्लाई के पात्र नहीं है, राइट? नहीं है, हाँ। यानी वहाँ जाके वो बुक कर दे रहा है। तो सर एज ही नहीं लेना चाहिए ना, जहाँ हम एज डाल रहे हैं वहीं पर उसको रोकना चाहिए। ऑप्शन सर, जब हम उसको 2007 डाल रहे हैं वो ले रहा है, फिर साला एज कैसे मान लेगा 2000 जब डाल रहे हैं? और ऑप्शन उसने चूज का ऑप्शन दिया है 1990 से लेकर 2022 तक, तो फिर ऑप्शन क्यों दिया है जब उसको पहले का आदमी को नहीं लेना है? तो और दूसरा ऑप्शन सर एक और, फिर मैंने एक और रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1985 डाला हुआ है और ITI पासिंग ईयर 2005 डाला हुआ है, ठीक है सर। फिर उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार फॉर्म फिलअप करते गया और 1985 का डेट ऑफ बर्थ डाला और 1990 का पासिंग ईयर डाला, ले लिया। क्या 5 साल में आदमी ITI पास कर जाएगा? ये वो उसका वेबसाइट का तकनीकी खराबी है, या वो लोग जानबूझ के ऐसा किया है कि लोग ओवर एज वाले इसमें ना आए। और नोटिफिकेशन में वो दिया भी है कि ओवर एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना पॉइंट रख लिया उसने। तो ये जो ऑनलाइन हो रहा है इसका भी एक प्रूफ कैसे मिलेगा? मेरे पास ऑनलाइन का सारा PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है। हाँ। जो अप्लाई किया हुआ है उसका फॉर्म का पूरा PDF मैं अप्लाई करके रख लिया है। सारे जहां जहां दिक्कत आया उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके एरो चिन्ह मार के बना के फाइल रखा हुआ है। जिस भी मित्र को चाहिए, जो भी चाहिए प्रूफ के लिए, मैं सबको मेल कर सकता हूँ, इस ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, तो उसको डाल दीजिए सर। ठीक है सर, वही जो बातें हुई है ना कि मतलब इसको किसी तरह से या तो रुक जाए, नहीं सुधर जाए, मतलब होना चाहिए, धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है सर। ये धोखा देने वाले हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इनको ब्रेक भी तो लगाना पड़ेगा ना, कहीं बाद में अगर ये धोखा दे के आगे निकल। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने 9 बजे के लगभग। ओके ओके।